यूपी में शासन तालिबानी नहीं चाहते हम। यूपी में शासन तालिबानी, हमें चाहिए योगी जैसा सच्चा हिंदुस्तानी। हमें चाहिए योगी जैसा सच्चा हिंदुस्तानी। योगी जी ने सबक सिखाया चोरों के सरदारों को। योगी जी ने सबक सिखाया चोरों के सरदारों को और फूल छिटा दी मानवता के बड़े बड़े गद्दारों को। देखिए, हर आदमी का प्रचार कर। ये चुनाव उन गरीब व्यक्तियों के जिनके अभी 80,000 आवास, गरीबों के आवास बनने बाकी है, जो अभी घोषणा हुई है, उन आवासों के बनने की अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव उन किसानों की अस्मिता का चुनाव है जो अभी 2017 से पहले मात्र 5 घंटे 4 घंटे बिजली मिलती थी, उनकी अस्मिता का चुनाव है। ये चुनाव उन माताओं बहनों की अस्मिता का चुनाव है जिन बहनों का रात को 10 बजे के बाद, मैं समझता हूँ 8 बजे के बाद इस प्रदेश में 2017 से पहले निकलना मुश्किल हो जाता था। ये चुनाव उन गरीब बेरोजगारों का, युवाओं की अस्मिता का चुनाव है जिनकी नौकरी बिना पैसे के 2017 से पहले नहीं लगती थी। जिस तरह से नौकरियों की आवाज निकलती थी 2017 से पहले, जब नौकरियां। यूपी में शासन तालिबानी नहीं चाहते हम। यूपी में शासन तालिबानी, हमें चाहिए योगी जैसा सच्चा हिंदुस्तानी। हमें चाहिए योगी जैसा सच्चा हिंदुस्तानी। योगी जी ने सबक सिखाया चोरों के सरदारों को। योगी जी ने सबक सिखाया चोरों के सरदारों को और फूल छिटा दी मानवता के बड़े बड़े गद्दारों को। देखिए, हर आदमी को विधानसभा चुनाव काफी रूस पर है। सभी पार्टियों के पार्टी अध्यक्ष और जो उनके स्टार विचारक हैं लगातार कैंपेन कर रहे हैं। इसी दौर में, इसी क्रम में आज बिलारी विधानसभा में यहाँ पर AIMIM के ओबीसी आए थे। अब देखा यह जाएगा कि क्या ओबीसी के आने से मुस्लिम वोट कट पाएंगे या बीजेपी या सपा का वोट जाएंगे। अभी मेरे साथ कुछ मुस्लिम युवा हैं और मैं उनसे देखता हूँ कि उनका क्या मत होगा। बात करता हूँ, बताते हैं इनसे। क्या नाम होगा आपका? हाजी शमशाद हुसैन। देखिए, यहाँ पर रैली है, आप मोमदन है। कहा यह जाता है कि जो अदर पार्टियां विलन लगाती हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोध पार्टी है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विरोध लगाने वाले विरोध करते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक कुछ नहीं किया, केवल मुस्लिम वोटों को इस्तेमाल किया। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर के साथ में चल रही है। किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं है उसका, और सभी योजना। आज यहाँ पर AIM के ओबीसी आए हुए थे, क्या उससे इस विधानसभा पर या बीजेपी पर सभा पर कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं? क्योंकि वो मुस्लिमों के चहेते नेता हैं। बीजेपी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुस्लिम ने ये देख लिया है कि समाजवादी या ओबीसी हमारा भला करने वाले नहीं है। राष्ट्र हित की बात करनी है तो बीजेपी को ही सपोर्ट करना होगा और बीजेपी को ही वोट देना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सूफी सुल्तान। देखिए सुल्तान जी, विधानसभा चुनाव चल रहा है। अधिकतर कहा यह जाता है कि जो विरोधी पार्टियां हैं वो योगी आदित्यनाथ पर, बीजेपी पर आरोप लगाती हैं कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, तो उस पर आप कुछ कहेंगे? ये आरोप जो पार्टियां लगाती हैं विरोधी, वो गलत लगाती हैं। और मोदी और योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में वो सही काम अंजाम देती है। वो इसलिए कि इस उत्तर प्रदेश से में जो चोरियाँ होती थी, डकैतियाँ होती थी, राहजनी होती थी, वो बिल्कुल मतलब ये कि गुंडों को ख़त्म करा दिया योगी जी ने। और मोदी जी ने इतना भला काम किए हैं कि मैं विश्वास सहित कहता हूँ, आप बिलारी नगर में देख लें, मुसलमानों, हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों को कॉलोनी मिली है। क्या नाम होगा? क्या नाम आपका? मेरा नाम एमार हसन है। देखिए हसन साहब, आप मोमदन हैं, तो यहाँ पर आज ओबीसी आई हुए थे। क्या आपको लगता है ओबीसी है कि यहाँ पर जनसभा संबोधित करने पर क्या वो मुस्लिम वोट ले पाएंगे? मुस्लिम समाज और ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज में युवा शिक्षित है, वो पढ़ा लिखा है, वो जानता है जहाँ हमारे समाज का सम्मान है, जहाँ हमारे समाज को उन्नति मिल रही है। अब वोटर मुस्लिम समाज ख़ास तौर से होशियार हो गया, अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ओवैसी साहब हो या बसपा हो।
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के काम करती है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता है किसी भी योजना में। जो लोग इस तरीके जो इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, ये गलत है। दरअसल उनकी जो मुस्लिम समाज का जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक का इस्तेमाल करते थे, वो उनका वोट बैंक ख़त्म हो गया है। अब मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत का जागरूक हो गया। वो जानता है कि अगर हम सुरक्षित हैं और हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में हैं।